हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंतशा बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की थी, लेकिन उसे बचपन से ही चीजें थोड़ी लेट से समझ आया करती थी, जिसके कारण जवान होने के बावजूद उसके अंदर अभी भी एक बचपना कायम था। उसके माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता बहुत सताने लगी थी। थोड़े समय बाद में उसके माँ बाप ने उसकी शादी पूरब नाम के लड़के से करवा दी। पूरब स्वभाव में बहुत अच्छा था, पर वो मंतशा को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही किसी और से प्यार करता था। हालांकि शादी के बाद उसने उस लड़की से मिलना जुलना और बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर फिर भी वो मंतशा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तभी वो मंतशा को आवाज लगाते हुए बोलता है, सुनो, वो मेरी रेड कलर वाली फाइल कहाँ है? ला रही हूँ जी। और साथ में मेरी ब्लैक कलर वाली टाई भी लेती है ना? ठीक है जी, अभी लेकर आती हूँ। मंतशा पूरब को जैसे ही उसकी फाइल और टाई देकर जाने लगती है, तभी पूरब उसे बोलता है, थैंक यू सो मच यार, कितनी अच्छी हो तुम, एक बार में मेरी सारी बातें मान लेती हो। मैं आपको अच्छी लगी? अच्छी हो तो अच्छी ही लगोगी ना। मतलब प्यार हो गया है आपको हमसे? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। पर आपने मना भी तो नहीं किया। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से नाश्ता करवा दो, फिर मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, आप तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पूरब तैयार होकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। मंतशा उसके लिए खाना बनाकर लाती है और उसे सर्व करती है। खाना इतना अच्छा बना था कि पूरब खाना खाते ही उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया और खाना खत्म करते ही खुशी से बोला, वाह क्या खाना बना है, मजा ही आ गया आज तो खाना खाकर। सच्ची आपको अच्छा लगा? हाँ सच में बहुत अच्छा बना है, दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अब तो जरूर प्यार हो गया है आपको हमसे। यार तुम हमेशा इसी बात पर आकर क्यों रुक जाती हो, और कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? अरे भला प्यार से जरूरी भी काम कोई हो सकता है क्या? मुझे काफी लेट हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर पूरब ऑफिस के लिए निकल जाता है और मंतशा हर रोज की तरह अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद में गली में एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है और सबको आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाने लगता है, आलू ले लो, टमाटर ले लो, आओ भाभी आओ, सब्जियां ले लो। एक एक करके मोहल्ले की सारी औरतें उसके पास आकर सब्जी लेने लग जाती है, तो मंतशा भी उसके पास सब्जी लेने चली जाती है। वो उसके पास जाकर उससे बोलती है, भैया हमें भी चाहिए आपकी सब्जियाँ। जी जी भाभी जी जरूर, क्या दूं मैं आपको बताइए। एक काम कीजिए, मुझे 1 किलो आलू 1 किलो प्याज दे दीजिए। अच्छा बस इतना ही? हाँ जी। ये लो भाभी जी आपकी सब्जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया जी ये क्या है? रख लीजिए भाभी जी, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। सच में भैया जी प्यार हो गया है क्या आपको हमसे? क्या भाभी जी आप तो हमें बड़ा कंफ्यूज कर रही हैं, या तो भैया बोल लीजिए या फिर ये मन लुभाने वाली बातें मत कीजिए। अरे माफ कर दीजिए भैया जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब चाहे जो भी हो, आप अपनी बातों पर थोड़ा लगाम लगाइए भाभी जी, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि हमारी पहले से ही 4 बहनें हैं, हमें और नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, पर मैं इस एक्स्ट्रा सब्जी का क्या करूँगी? क्या करूँ मतलब? घर ले जाओ और अपने उनको बना बना कर खिलाओ, वैसे मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। ठीक है, आज तो ले लेती हूँ, लेकिन आगे से नहीं लूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। मंतशा सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है और थोड़ी देर सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसको सोए हुए 2 घंटे हो जाते हैं, तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है और वो अपनी नींद से जाग जाती है और जाकर गेट खोलती है, तो दरवाजे पर पूरब खड़ा होता है। मंतशा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पूरब अंदर जाता है और फिर मंतशा उससे पूछती है, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कहीं घुमा कर ले आऊं। हाय सच में आज आप मुझे घुमाने ले जा रहे हैं बाहर? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो।
अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी। चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ। तो कहाँ जाना चाहिए, तुम ही बताओ कुछ। अगर बताऊंगी तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे आप। नहीं नहीं, तुम बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अच्छा तो किसी रोमांटिक सी जगह पर चले। ठीक है, चलते हैं। सच में प्यार हो गया है क्या आपको हमसे? यार तुम फिर से मत शुरू हो जाओ, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है। इसके बाद मंतशा और पूरब बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मंतशा तैयार होने के बाद में एकदम परी जैसी दिखती है और पूरब जब मंतशा को देखता है तो बस उसे देखता रह जाता है। मंतशा उसके पास जाकर उससे पूछती है, सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छी लग रही हो। थैंक यू जी, वैसे आप भी हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। अब चले? जी। दोनों रेडी होकर घर से बाहर निकलते हैं। पूरे रास्ते सब लोग बस मंतशा को ही देखे जा रहे थे। ये चीज पूरब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं पूरब को इस बात से जलन हो रही थी कि आखिर पराये मर्द मंतशा को घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, पर वो उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसने तो ये मान रखा था कि वो उसे प्यार नहीं करता। तो फिर आखिर किसी और के उसे देखने से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। थोड़ी देर बाद में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। उसमें काफी ज्यादा भीड़ थी, बैठने की तो बिल्कुल जगह नहीं थी। पूरब रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात करता है और उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी। यस सर, मे आई हेल्प यू? मुझे और मेरी वाइफ के लिए एक सीट अरेंज करवा दीजिए। ओके सर, आप मेरे साथ आइए। मैनेजर पूरब और मंतशा को रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशल टेबल पर लेकर जाता है। पूरब इस बात को जानता था कि ये टेबल बहुत महंगी है, पर फिर भी पूरब उसमें जाने से मैनेजर से इनकार नहीं करता और मंतशा को वहाँ लेकर चला जाता है। मंतशा भी वहाँ जाकर बहुत आराम से खुश होकर बैठ जाती है। फिर पूरब उसके लिए उस रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट खाना ऑर्डर करता है। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद मैनेजर उनके पास खुद बिल लेकर आता है और पूरब को बिल देते हुए उसे बोलता है, ये लीजिए सर आपका बिल। ओके, आप कार्ड स्वाइप करवाते हैं? जी हाँ, आप मुझे कार्ड दे दीजिए, मैं स्वाइप कर लेता हूँ। ओके। पूरब अपना क्रेडिट कार्ड मैनेजर को स्वाइप करने के लिए दे देता है और वो उसकी रिसिप्ट उसे वापस कर देता है। तो गलती से पूरब के हाथ से रिसिप्ट नीचे गिर जाती है और मंतशा बिल की अमाउंट देख लेती है, जिसके बाद वो पूरब से पूछती है, हाय रे, इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको? हम कहीं और भी तो जा सकते थे। हाँ, खा सकते थे, पर अरे परवर क्या, प्यार हो गया है क्या हमसे? हाँ, मुझे प्यार हो गया है तुमसे, बहुत प्यार हो गया है। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें कोई और घूर घूर कर देखे। मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे कोई ना देखे सिवाय आपके। फिर पूरब और मंतशा के बीच में पहले जैसा कोई तनाव नहीं रहता। अब पूरब भी मंतशा की ही तरह उसे बहुत प्यार करने लगता है और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सुमन देवी की 2 बहुएं थी। बड़े बेटे सागर की पत्नी काजल और छोटे बेटे राहुल की पत्नी रूपा। सुमन देवी अपनी बड़ी बहू काजल के काले रंग रूप के कारण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसकी बुराई करती रहती थी। वही छोटी बहू रूपा बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण वो हमेशा उसकी तारीफ ही करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन जमुना देवी उसके घर आती है। काजल उनके लिए चाय नाश्ता लाती है। अरे वाह सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना तो अच्छा बनाती है, पर ये काली कलूटी बहू मुझे जरा भी पसंद नहीं है। रुको, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहू से मिलवाती हूँ। ये अपने नाम पे गई है, रूपा, एकदम रूपवान। रूपा, अरे ओ रूपा, देख कोई मिलने आया है। हाँ। थोड़ी ही देर में रूपा अपना मेकअप करके वहाँ आ जाती है। ये देखो जमुना बहन, मेरी छोटी बहू रूपा,
कितनी सुंदर है ना। हाय, किसी की नजर ना लग जाए इसे। हाँ हाँ सुमन बहन, सुंदर तो बहुत है, पर घर का सारा काम तो काजल बिटिया करती है। देख लो, एक बहू को नौकरानी और दूसरी बहू को महारानी बनाना कहीं तुझे महंगा ना पड़ जाए। तुम तो बस चुप बैठो। इसकी शक्ल है ही इतनी काली कि नौकरानी भी ना बनाए कोई। अरे सुमन बहन, रंग रूप में क्या रखा है? रंग रूप नहीं, बल्कि लोगों की सीरत और नीयत अच्छी होनी चाहिए। इतना सुनते ही सुमन देवी बुरा सा मुंह बना लेती है और गुस्से में आकर काजल से बोलती है, अरे ओ कलमुही डंकनी, अब क्या मेरे सर पे ही खड़ी रहेगी? कितना सारा काम पड़ा है घर में, वो कौन करेगा? तेरा बाप। जी माँ जी, मैं जाती हूँ। आपको कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बुला लेना। ठीक है सुमन बहन, अब मुझे भी चलना चाहिए, देर हो गई। ऐसा कहकर जमुना देवी वहाँ से चली जाती है और काजल भी अपना काम करने चली जाती है। काजल के काले रंग की वजह से उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी, लेकिन काजल चुपचाप उनकी सारी बातें सुनकर भी घर के काम करती रहती थी और सुमन देवी का व्यवहार काजल के प्रति और खराब होता जाता है। मेरी रूपा, ये देख, मैं तेरे लिए पूरे 10,000 की साड़ी लाई हूँ। जब तू पहन के निकलेगी ना, सब कहेंगे इसका रूप तो और भी संवर गया। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। वो माँ जी, मेरे लिए भी एक नई साड़ी ला दीजिए ना। अरे कलमुही, तेरे लिए साड़ी लाऊं, वो भी मैं? चल जा और खाना बना जाके। काजल चुपचाप आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें काजल का पति सागर सुन लेता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मुझे माफ कर देना, घर में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मैं आज ही कोई घर किराए पर देखता हूँ। अब हम इन लोगों के बीच नहीं रह सकते। अरे सागर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और वो लोग सब मेरे अपने ही तो हैं और अपनों की बातों का ना बुरा नहीं मानते। ये सुनकर सागर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन, हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। सागर, अरे राहुल, कहाँ हो तुम लोग? हाय। उनकी रोने की आवाज सुनकर सब लोग उनके पास पहुँचते हैं। अरे माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे मेरे लाल, सारे रुपए गहने चोरी हो गए। आए, कितनी मेहनत से एक पाई पाई जोड़कर गहने बनवाए थे। हो ना हो, जरूर इस कलमुही ने ही चुराए होंगे। हाँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो कभी आपके गहने देखे तक नहीं हैं। हाँ माँ, आप हमेशा काजल को ही सताती रहती हो, ये ठीक नहीं है। ऐसा कहकर सागर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राहुल और रूपा उसके पास आते हैं और कहते हैं, माँ, मैंने पास में ही एक नया घर खरीदा है और अब हम वहीं रहेंगे। अरे बेटा, तुमने कभी बताया नहीं कि अलग रहने का प्लान बना रहे हो? वो क्या है ना माँ जी, आपको सरप्राइज देना था, इसलिए नहीं बताया। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अपनी चहेती बहू और बेटे के जाने की बात सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था।
नहीं नहीं, मैं अपनी रूपा को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें समझाऊंगी, वो जरूर मेरी बात समझेंगे। अरे मैं कितना प्यार करती हूँ अपनी छोटी बहू रूपा से। हाँ, ऐसा सोचकर वो राहुल और रूपा के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन राहुल और रूपा के हंसने की आवाज सुन वो दरवाजे पर ही रुककर उनकी बातें सुनने लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारा अपना घर होगा। हाँ हाँ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आपसे तो कभी घर बनता ही नहीं, अगर मैं माँ जी के पैसे और गहने आपको चोरी कर ना देती। उनकी बातें सुनकर सुमन देवी दंग रह जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अपनी चहेती बहू और बेटे के इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां सागर आ जाता है। वो तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। डॉक्टर उनकी जांच करता है और कहता है, इनको हार्ट अटैक आया था। इनको किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर ना हो, इस बात का खास ख्याल रखना। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी ये लीजिए, चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ले जाओ सब कुछ, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ। नहीं नहीं माँ जी, आपको खाना खाना पड़ेगा, फिर दवाई भी तो लेनी है। ठीक कैसे होंगी आप? तभी वहाँ राहुल और रूपा सामान के साथ आ जाते हैं। माँ, अब हमें निकलना होगा। हाँ माँ जी, ढेर सारा सामान है, पूरा दिन लग जाएगा शिफ्ट करते करते। अरे बेटा, कम से कम मेरी तबीयत ठीक हो जाने तक तो रुक जाते। अरे बहू रूपा। अरे माँ जी, आपकी सेवा करने के लिए जेठ जी और जेठानी जी है ना, फिर हम रुक कर क्या करेंगे? चलो जी, हम लेट हो जाएंगे वरना। अपने बेटे और चहेती बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और काजल की दिन रात सेवा और समय पर दवाई खाने से सुमन देवी जल्द ही ठीक हो जाती है। अब उसे समझ आ गया था कि किसी के रंग रूप से किसी की सीरत का पता नहीं चलता।